तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, शुभकामनाएं कहूँगा, बिकॉज यू पीपल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट 3 to 4 months or 6 months very seriously for this examination. So now is the time to stay optimistic, stay positive, stay confident और खुश। ये बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, बिकॉज बहुत बारी ऐसा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, व्हेन आई यूज्ड टू अपीयर इन द एग्जाम्स, अगर आप खुशी खुशी से बैठे हैं पेपर में तो पेपर अच्छा होगा जी। याद रखिएगा, ये ज़रूरी है ऐसा माइंडसेट लेके चलना और ऑप्टिमिज्म रखना अपने अंदर। कॉन्फिडेंस तो है ही, पॉजिटिवनेस की, पेपर में जो पढ़ा आपको वही बन जाएगी बात। ये सीडीएस का एग्जाम तो फिर भी हम प्रॉपरली जान सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और क्या बनेंगे। ये मेरा आप सभी से वादा, जो मैंने आपको बात की है विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, विद रिस्पेक्ट टू साइंस और विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ऑल्सो, यू विल गेट दोज क्वेश्चंस, आई कैन अश्योर यू। हिस्ट्री में 2-3 बारी से एग्जामिनर चैलेंज कर रहा है, एग्जामिनर कुछ ना कुछ बना रहा, बिकॉज जो सेट सोर्सेस थे वो तो हमने कवर किए, एनसीईआरटीज या स्पेक्ट्रम, ये चीजें, बट एट टाइम्स दे आर मेकिंग अप द क्वेश्चंस व्हिच यू कांट आंसर इवन फ्रॉम दीज बुक्स। तो उसके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मौका है हमारा, कल अपना युद्ध है जी एक तरह का। तो वो युद्ध के लिए अब आपकी मर्जी है, घबरा के जाना वहां पर या कॉन्फिडेंटली जाना। अगर कॉन्फिडेंटली जाएंगे, अंदर से पॉजिटिव हो के जाएंगे, तो आपको पेपर में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये मान लीजिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको एंजाइटी होना वाजिब है जी, हर एक को होगी, बट याद रखिएगा आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने आना चाहिए जी, बिकॉज टुमारो इज योर परफॉर्मेंस डे एंड इफ यू स्टे अंडर कॉन्फिडेंट, अगर आप एनर्जी में लो हैं तो दोस्त आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये वैसे ही है जैसे हमारी कोई गेम, क्रिकेट होता है, कुछ भी होता है, इट्स एग्जैक्टली सेम। यू हैव टू बी लाइक अ विराट कोहली इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यार मैं परफॉर्म करूंगा। क्लियर है जी, ये चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। पिछले 6 महीने की तैयारी सब पानी में चली जाएगी अगर आप इस समय अंडर कॉन्फिडेंट हुए पड़े हैं। अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज इन द सेंस लंबे लंबे सांस लीजिए, सच में ये काम करती है जी आपकी लाइफ में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ्स एंड स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, स्टे हाइड्रेटेड और खाना भी अच्छे से खाइए, खुशी से खाइए, लाइक टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग विन डे फॉर यू, ऐसा सोच के रखिए। अगर ऐसे सोचोगे तो अपने आप आपकी तरफ ये पॉजिटिवनेस आनी शुरू होगी जी। क्योंकि जो लोग मेरे साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते भी रहे, आई रियली विश ऑल ऑफ यू पीपल क्वालिफाई दिस एग्जाम। द ओनली थिंग इज यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, पेपर में कुछ भी आपको बहुत टफ नहीं आने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला कि जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा हुआ आएगा, सब चीजें वही आएंगी जी। इंग्लिश के पेपर में क्या डाल लेगा वो, व्हाट ही कैन पुट इट आउट ऑफ द वे, सिलेबस अगर आपने कवर किया है। क्लियर है जी, या मैथ्स में भी क्या डाल लेगा, और ये सभी के लिए होना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए किसी को पेपर पता और किसी को नहीं पता। इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग विद एवरीवन। तो ट्रस्ट मी एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट इज व्हाट आई कैन से। अपने अंदर विश्वास भर के रखिए, क्योंकि परफॉर्मेंस का दिन है कल। और अपने आप को, कल आपको पता है आपका जिनका आईएमए का पेपर है शाम के 5 बजे तक पेपर है, तो दोस्त खाने खूने का इंतजाम करके रखिए माइंड में। वहां पर ये ना हो कि ब्रेक के टाइम आप यू आर नॉट ईटिंग एनी फूड, नो, अंडरस्टूड। एक और चीज बहुत जरूरी है जी, मे भी अगर पहला पेपर टफ आ गया तो आप उसके बाद बिल्कुल ही मनोबल छोड़ देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी। अगर पेपर टफ भी आ गया ना तो 50 से 60% स्कोर तो आप वैसे कर लोगे, लेकिन आप अपने जीएस को मत बर्बाद कीजिए या मैथ्स को मत बर्बाद कीजिएगा। जंग वही जीतता है जो आखिरी टाइम तक खड़ा रहा, वही चीज आपको याद रखनी है जी, अंडरस्टूड। अननेसेसरीली टेंशन मत डालिए अपने दिमाग पे कि मैंने ये टॉपिक मेरे को भूल रहा है, ये चीजें होंगी, नॉर्मल है जी, एवरीबॉडी
faces such issues, and this is what you will learn in your life. क्या हो जाएगा जी अगर समय लो खुदा ना खास्ता आपका पेपर नहीं हो पाया, और दोस्त आपने वो जो 6 महीने हार्डवर्क किया ना, ये पक्का मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं काम आएगा, और यहीं पे काम आएगा जी। वैसे ये चीज मत सोचिएगा कि नहीं होगा, बट मैं ये चीज कह रहा हूं आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, बिकॉज बहुत सारा बंदा ऐसा सोच रहा है लाइक हाउ आई एम गोइंग टू स्कोर इन द पेपर, या मेरा अभी तक 3 बार ये अटेम्प्ट नहीं पास हुआ, इस बारी भी कैसे होगा। दोस्त बहुत डिफरेंट हो गया, तूने पढ़ा अब अच्छे से। पहले तो तेरे को कुछ भी पढ़ाया गया था जो पेपर में पता भी नहीं भी आता है कि नहीं, एनीथिंग वॉज बीइंग ट्रीटेड टू यू, but now you have done those things which are coming in the paper. We have done the previous year questions, we have done the NCRTs, we have done the everything which is required for the paper. So I don't feel you should be anywhere underconfident with this paper. Rather हमारे अंदर ऐसा इमेज होना चाहिए कि भाई एग्जाम आ जा, अब तू, मैं तेरे को अब छक्के मार के दिखाऊंगा, अब स्कोर करके दिखाऊंगा how we are going to score in this paper. Think and feel like this. You will definitely score this paper. Stay positive. फिर से एक चीज जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, मेरे को कहना जरूरी है, बिकॉज दिस मे बी द लास्ट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज टू बी डन टुमारो। पहली चीज, मेरे सामने यार, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, 2-3 मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं जो पेपर में लेट पहुंचे और दे कुड नॉट अपेयर इन द पेपर, एंड दैट वाज द बिगेस्ट यू कैन से फुलिशनेस इन देयर लाइफ। याद रखिएगा, टाइम पे पहुंचना है, टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचे। डोंट बी वेरी कूल कि मैं कूल हूं भाई आराम से लेट पहुंचूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा जी। सेंटर पे जितना टाइम दिया जहां पे पहुंचना उससे आधा घंटा पहले पहुंचिए, तफरी मारिए, आंखें सेकिए, आराम से देखिए सभी लोगों को, क्या पता वही तुम्हारे साथ अकेडमी जाए। सो डोंट एट ऑल वरी, आधा घंटा पहले। दूसरी चीज, पानी लेके चलिए, पानी पीते रहिए, ये चीज याद रखना यार, कई बार हम पानी पीते ही नहीं है। और एक और चीज भाई, पेट हल्का करके जाना, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, किसी टाइम पे हमने क्लास में डिस्कस भी किया। पहले ही याद रखना, ये ना हो कि वहां पर पेट भरा पड़ा और वहां पे बाथरूम ढूंढते फिर रहे हो कि पेपर में जाना, अब वहां पर टेंशन पेपर की है कि उधर की है। तो डोंट एट ऑल, ये चीजें यार नॉर्मली कोई बात नहीं करता, बट द वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट ही विल ऑलवेज टेल यू। नेक्स्ट थिंग, और वो भी मेंस के टाइम, आईएएस के, आप बाथरूम ढूंढ रहे हो तो 3 घंटे का पेपर है, क्या करोगे। तो प्लीज आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू फॉलो। थर्ड थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब ब्रेक हो रही है ना यार 2 घंटे की या घंटे की, उसमें मेरे दोस्त गर्मी बहुत होगी। अब गर्मी शुरू भी हो चुकी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है चंडीगढ़ में पिछले 2-3 दिन से गर्मियां शुरू हैं। तो दोस्त गर्मी में ये ना होगी हम धूप में बैठ रहे हैं, मतलब कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं धूप में बैठ के, ये चीजें एंड रीडिंग, नॉट एट ऑल, डोंट एट ऑल डू सच बुलशिट थिंग्स, अंडरस्टूड। अब पेन अपने पास लेकर रखिए, आधार कार्ड प्रिंट आउट अभी ले लीजिए। आप लोगों में से 90% वो लोग हो जो कल लूंगा, शाम को लूंगा, रात को लूंगा। तुमने पढ़ना शिकू है, हथियार तुमने अपने अपने पास नहीं रखे और लड़ाई लड़ने चलनी है, तो पहले हथियार पकड़िए, अभी के अभी प्रिंट आउट निकालिए, सब कुछ निकाल के रखिए। याद रखिए, डोंट टेक इट फॉर टुमारो, एंड टुमारो यू वोंट फाइंड द शॉप्स एंड यू विल बी ऑलवेज पजल्ड। ये बहुत जरूरी है, आपका माइंडसेट प्रॉपर्ली बना पड़े, बैलेंस्ड रहे, ये आज से लेके कल तक। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिन में पूरा दिन सोते थे और रात को पढ़ रहे थे। भाई अब तो बस करो, कल का तुम्हारा माइंड मेरे को नहीं पता, मैंने कहा था महीना पहले इस हिसाब से चलिए कि आप पूरे पॉजिटिव रहें और उस रूटीन में चलना शुरू करें। ये भी बहुत जरूरी है आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्जामिनेशन में, टू हैव दिस फैक्टर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेसिकली कि दोस्त जब ब्रेक है 5 बजे तक बैठना, भाई खाना खा, केले लेके जा, कुछ ना कुछ लेके जा, दैट यू कीप ऑन फीडिंग योरसेल्फ, राइट। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। पेपर बिल्कुल आसान आएगा जी, याद रखिएगा, मुश्किल नहीं आएगा। और हमारे पास लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बैगेज नहीं लेके चलना पुराने फेलियर्स का, पुरानी चीजों का, उससे आप लोग बिल्कुल परफॉर्म नहीं सही कर पाते यार। मेरे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं, तैयारी क्रिकेटर जो कर रहा है वो पहले हमने बहुत तैयारी की, पिछले 6 महीने हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें,
बहुत बारी क्या होता है, परफॉर्मेंस खराब होती है। परफॉर्मेंस इसलिए खराब होती है क्योंकि आप माइंडसेट नहीं पॉजिटिव ले रखते। तो माइंडसेट को पॉजिटिव लेके चलिए, घबराना नहीं है, ये चीज मैं बार बार कहूंगा। कॉन्फिडेंटली जाइए, आपने मेहनत की है, प्राउड ऑफ योर योर हार्ड वर्क, बी प्राउड ऑफ इट, ये चीज जरूरी है जी। मे बी पेरेंट्स विल डीमोरलाइज यू, पेरेंट्स विल कीप ऑन आस्किंग यू बिफोर गोइंग द एग्जाम, बेटा पेपर हो जाएगा तो पढ़ा, ये चीज भाई इग्नोर। उनकी जनरेशन हमारी जनरेशन में बहुत फर्क है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिए जी, ये याद रखिएगा। डोंट एंटर इनटू एनी क्वारल्स, किसी के साथ लड़ाइयाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाढ़ में गई है, बाद में देखेंगे पेपर के बाद। याद रखना, पहले पेपर है, बिकॉज इफ यू आर सक्सेसफुल इन योर एग्जाम everybody will come to you, but if you are not successful people won't even see you, remember this। और उसके लिए सिर्फ अभी अब का टाइम आपका अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये जरूरी है जी। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, बार बार कह रहा हूं, स्पीड बना के रखनी है पहले से ही पेपर में, हल्का नहीं पढ़ने का। और एक और चीज, अटेम्प्ट कितना करना, ये भी बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, सर कितना अटेम्प्ट करूं। मैंने पहले भी बताया, अंग्रेजी में कोशिश टारगेट ही रखिएगा 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने का, स्पेशली द गर्ल्स, so that they can score 60 to 70 मार्क्स इन द पेपर। आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, एक क्वेश्चन 0.8 का कुछ नंबर का। जीएस में स्टार्ट वर्किंग ऑन, पहले तो भाई पेपर पूरा देखने का प्रयास करें, जो जो आसान लग रहे हैं उनको करते जाइए। ओएमआर शीट भरनी कैसे है, मैं कभी भी नहीं किसी को सजेस्ट करता कि पहले सारे मार्क कर लो और बाद में ओएमआर शीट भरो। कारण है जी, हो सकता है आप पहले मार्क कर लो और बाद में ओएमआर शीट में एक अगर आपका ऊपर हो या अगर नीचे हो गया ना, सारे क्वेश्चन गलत होते हैं और आप उस समय बहुत नर्वस होते हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इन ओएमआर शीट, मेरा ये सजेशन है, जो आपको पक्के लग रहे हैं उनको मारते जाइए, साथ साथ मार्क करते जाइए। क्लियर है? और जो आपको लग रहे हैं कंफ्यूजिंग उनको सर्कल मार के रखिए। कोशिश कीजिएगा घंटे में पूरा पेपर निपटाने की। उसके बाद जो मार्क किए हुए हैं गोल गोल, उनको अटेम्प्ट करिए जो आपको लग रहे हैं 50-50। और उस 50-50 में एक और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कई स्टूडेंट से भी एक्सपीरियंस मांगा, जो चीज पहली बारी दिमाग में आती है ना वो आंसर होता है, उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट द थॉट विच कम्स इन द फर्स्ट की आपको ये आंसर लग रहा है, वो 90% टाइम्स ठीक होता है, 10% हो सकता है गलत हो। आप जो आपको लगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा टेस्ट सीरीज के साथ, उसको देखिए। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो आखिरी मैसेज है, मिलेंगे कल, हम एनालिसिस करेंगे पेपर का प्रॉपरली, जीएस का प्रॉपरली। आई विल बी डिस्कसिंग हाउ मच इज द एक्सपेक्टेड, ये सारी चीजें। और नया सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत पकड़िए इस समय, ये ना सोचिए कि अब इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूं, अब हिस्ट्री को देख लेता हूं, नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। वॉट एवर यू हैव डन दैट इज मोर देन इनफ। अगर देखना है इस समय तो करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर विल हेल्प यू, रिमेंबर दिस, इस टाइम पे। क्योंकि करंट अफेयर में क्या, आपको घुमाएगा नहीं क्वेश्चन, सीधा नाम अगर पता तो आप मार दोगे। मिस यूनिवर्स गैब्रियल याद होगा, बस इतना याद हो जाए, गैब्रियल पूरा नाम भी नहीं, जी याद है। ग्रैंड स्लैम्स चेक करिए, क्वेश्चन आएंगे। तो इस समय करंट अफेयर्स पे तवज्जो दे सकते हैं, ये कल तक का टाइम, क्योंकि 15 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो लेकिन सेट करंट अफेयर्स पढ़िए जो मैंने आपको बताए हैं कि जहां से क्वेश्चन बनता है। आशा है कि आप सभी लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएंगे और पॉजिटिवली जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, याद रखेगा। खुश रह के, ऑप्टिमिस्टिकली, पानी पूनी पी के, सब कुछ खाना पीना खा के, टेंशन लेके नहीं, समझ गए? खुशी से जाइए कि पेपर दे रहा हूं, भगवान ने अवसर दिया पेपर देने का। क्योंकि फल की चिंता, ये आपने गीता में भी सुना या अपने कृष्ण जी ने बताया है कि फल की चिंता मत करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए, और प्रोसेस कल है। अंडरस्टूड? तो जस्ट यही मैं चीज कहूंगा जी, ऑप्टिमिस्टिकली दीजिए, खुशी से दीजिए, सब पेपर पार होंगे। शायद मेरे को भी किसी ने बताया होता ना ये चीज, पहले 2-3 अटेम्प्ट में तो नर्वस ही रहता था भाई, पेपर जाते समय कांपनी, पसीना बह रहा बहुत ज्यादा, पता नहीं पेपर में होना क्या। और यही चीज, घबराहट घबराहट घबराहट, लेकिन जिस दिन घबराहट खत्म हो गई, पेपर हर बारी पार। ये याद रखिएगा, आपको भी यही मैसेज है मेरा, डोंट एट ऑल
feel nervous at this point of time. I hope you people understood. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone. Bilkul ji. Thank you.